बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 11 2.3 आर्टिकल सेकंड चैप्टर का और 34 पेज पे है। पेज नंबर 34 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वायलेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो वायलेशन करती है, उस पे जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होल्ड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती थी। लाइक हमने लिखा था a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। तो जो b क्रॉस a लिखा था हमने वो ए बी साइन थीटा इंटू माइनस एन यूनिट वेक्टर लिखा था। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई थी। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वहां पे वायलेट कर रहा होता है लॉ, तो हम ये लिखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंडली आते हैं हम जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो। अब हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन यूज करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की, और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब हमने थीटा में वैल्यूज पुट करनी है। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब है कि एंगल आपस में क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री बनेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, 1। जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम जो आंसर आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन यूनिट वेक्टर और मैक्सिमम वैल्यू आएगी फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये बहुत ज्यादा अहम पार्ट है, ये हमने इसका देखना है। जब भी हमने ये काम करना है, हमें याद तो करने की जरूरत नहीं है हम किस चीज को याद करेंगे। सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि हमने एक सर्कल लेना है, हमने एक एंटी क्लॉकवाइज हमने 3 एरो लगा देने। एक जगह आई यूनिट वेक्टर, एक जगह जे, एक जगह के यूनिट वेक्टर लिख देना। अब आप देखें, अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है कि के उसके परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आपके पास के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर आ गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने जे क्रॉस के लेना है। अब देखें जे क्रॉस के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर के। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक आई क्रॉस जे है, तो इसकी आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड और साइन इनके दरमियान 90 है और एन यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू 1 हो। 1 जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, एन यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है एन यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो आई क्रॉस जे पे जो परपेंडिकुलर होता है वो के यूनिट वेक्टर होता है। इसी तरह हमने जे क्रॉस के किया तो आई यूनिट वेक्टर। अब ये देखें, अगर के को आई के साथ हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो आपके पास सिंपल जे आ जाएगा। लाइक अब अगर हम रिवर्स करें, ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज किया ना। लेट्स सपोज अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं, अगर आई का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो होगा क्या, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। रिजल्टेंट आपके पास माइनस जे आ जाएगा। ये देखें, आई को अगर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपके पास माइनस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस आई करें तो माइनस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आपको ये बहुत ज्यादा आसान होगा और आपको आसानी से आ भी जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री होगा। अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए बी हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी साइन 0 या ए बी साइन 180। तो साइन 0 भी हमारे पास आंसर 0 होता है,
साइन 180 का भी आंसर 0 होता है, हम ये लिख लेते हैं साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 आएगा तो 0 n यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 0 तमाम n यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके नल वेक्टर आ जाएगा। तो हमने 0 के ऊपर एरोहेड दे दी, इसका मतलब है ये नल वेक्टर है। सिंपल 0 नहीं है, इट्स अ नल वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। इसके बाद हम आते हैं सेल्फ प्रोडक्ट पे। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होती है, जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो इनके दरमियान तो होता ही एंगल 0 है। ए का ए के साथ ही आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, नल वेक्टर। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, मिनिमम वैल्यू कब आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब एंगल 90 डिग्री हो, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। और हमारे पास नल वेक्टर कब आता है, मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब वो आपस में पैरेलल हो, जब वो आपस में एंटी पैरेलल हो, या जब वो आपस में सेल्फ प्रोडक्ट करें। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा या मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके तौर पे आप इसकी यूनिट वेक्टर्स के टर्म पे देखें तो i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, आपस में ही एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0 क्या होगा, 0। तो आपके पास नल वेक्टर आ रहा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है, अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन में। और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components। इसमें हम नई चीज सीखेंगे। हमारे पास एक वेक्टर है a, इसके कंपोनेंट हम ड्रॉ करते हैं axi, ayj प्लस azk, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। b वेक्टर आ गया bx i प्लस byj प्लस bzk यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, यहां पे a की वैल्यू पुट करें, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, ये उतना सिंपल काम नहीं है। प्लस उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगी, ये क्रॉस है। अब b की वैल्यू पुट करते हैं, तो bxi प्लस byj प्लस bzk यूनिट वेक्टर। अब हमने इसका मोड लेना है। आपने 9th क्लास में मैट्रिसेस में सीखा होगा मोड कैसे लेते हैं। वहां पे दो वेक्टर्स का या सिर्फ दो वैल्यूज का लेते थे हम मोड, यहां पे 3 वैल्यूज का आएगा। तो हम कैसे लेंगे, तो हम सबसे पहले हम a क्रॉस b लेते हैं। इसके मैं ट्रिक के साथ आपको समझाता चला जाऊंगा। सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, i j k यूनिट वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली रो में i j और k यूनिट वेक्टर आ गए। सेकेंडली अब आप देखें, सबसे पहले a वेक्टर है, तो a वेक्टर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे ax ay az। तो ax ay और az। सेकेंडली आपके पास b वेक्टर है, और b वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या हैं, वो हम थर्ड रो में लिखेंगे bx by और bz आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने इसको ओपन करना है। अब ओपन कैसे करेंगे, ट्रिक ये है कि ये यहां पे प्लस माइनस प्लस लिख देंगे हम। अब लेट्स सपोज मैं पहली रो लेता हूं, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये मेरी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या चीज बची, आपके पास सिर्फ ये 4 चीजें बच गई। अब आप देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अगर राइट साइड पे करेंगे तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो नेगेटिव। तो हम ये लिखते हैं प्लस आई यूनिट वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर। ये प्लस के साथ था, ये हमने प्लस आई लिख दिया, प्लस आई ब्रैकेट। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ बचे क्या, ay और bz। तो ay
और बी जेड माइनस माइनस फार्मूले का ए जेड और बी वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ए जेड और बी वाई, फिर माइनस माइनस जे यूनिट वेक्टर, माइनस जे यूनिट वेक्टर लिख देते हैं हम। जब माइनस जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आप देखें अब ये वाली रो कैंसिल होगी और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा। अब हमारे पास ये क्वांटिटी बच गई, ये जिन पे मैंने सर्कल की है। जब ये चीजें बच गई तो आप देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ax bz आ गया माइनस फार्मूले का az और bx, az और bx आ जाएगा। लास्ट वन इज प्लस k यूनिट वेक्टर, ये देखें प्लस k यूनिट वेक्टर। अब देखें जब ये लेंगे तो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बच क्या जाएगा, ये चार क्वांटिटीज बच जाएंगी। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ax को by के साथ, ay को bx के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा ax by माइनस ay bx। अब हम इसको सिंप्लीफाई जस्ट कर लेते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ay bz माइनस az by आई यूनिट वेक्टर। अब ये माइनस है, अब हम करते ये हैं इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब होगा क्या कि ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए बाय प्लस जे यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या रहेगा az bx माइनस ax bz। उसके बाद प्लस ये एज इट इज लिख देते हैं ax by माइनस ay bx साथ k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर कोई चीज ना समझ लगी हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और अगर आपको समझ आई है जब भी आप कमेंट में लाजमी बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। ये